एशियन गेम्स में इंडिया ने 100 से भी ज्यादा मेडल्स जीते, 100+ मेडल्स पहली बार जीतकर एक इतिहास रचा। इंडिया के एथलीट्स एशियन गेम्स में छाए रहे, मगर अगर हम इसकी डिटेल में जाए तो हमें दिखेगा एक राज्य ऐसा था जिसने अकेले 25% से भी ज्यादा मेडल्स जीते एशियन गेम्स में, और उस राज्य का नाम क्या है? तो हरियाणा। हरियाणा के एथलीट्स ने लगातार बेहतर परफॉर्म किया है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो हम बात करें एथलेटिक्स में, रनिंग में, शूटिंग में, हर जगह। और इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर क्या कारण है कि हरियाणा इतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है बाकी राज्यों की अपेक्षा में, और केवल 2% भारत की जनसंख्या का हिस्सा हरियाणा में रहता है। तो एक छोटा राज्य हरियाणा, उसके बावजूद ऑलमोस्ट 25% इंडिया के मेडल जीतना केवल एक राज्य के द्वारा, ये दर्शाता है कि केवल पॉपुलेशन से ही नहीं और भी बहुत कुछ है इसके पीछे जो हरियाणा को इस लेवल तक लेके आता है। वेलकम टू ज्ञान कोश। आइए समझते हैं क्या केस है हरियाणा की इस जीत के पीछे। आपसे मेरा एक सवाल, मुझे आप बताइए कि इनमें से इंडिया के स्पोर्ट्स मास्टर कौन है? अनुराग ठाकुर, कृष्णराज, रविशंकर प्रसाद या नितिन गडकरी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए। और एशियन गेम्स में हरियाणा की पूरी कहानी जानते हैं। हरियाणा की गवर्नमेंट ने हाल ही में ये भी बोला है कि जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता उनको 3 करोड़ रुपए की ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 75 लाख दिए जाएंगे। ये किसी भी राज्य द्वारा दी गई सबसे ज़्यादा धनराशि है। यहाँ तक कि पंजाब के स्पोर्ट्स कुछ एथलीट्स का कहना है कि पंजाब ने कम दिया, हरियाणा ज़्यादा दे रहा है। ऐसा क्यों है? तो हमेशा से हरियाणा ने एक कल्चर मेंटेन किया जहाँ उन्होंने बहुत बेहतर एक तो सेवाएं दी है और नौकरियों का अवसर भी उन्हें दिया है जो एथलीट्स मेडल जीत के लाते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि केवल ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगर हम देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वहाँ भी 22 मेडल जीते थे हरियाणा ने। और वो अगर एक कंट्री होती हरियाणा तो दुनिया में 8वें नंबर पर आती कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने के मामले में। यानी कंटिन्यूसली हरियाणा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हैं। चाहे खेलो इंडिया की हम बात करें जो यूथ गेम्स होती है, उसमें या तो नंबर 1 और इस बार नंबर 2 पे रहा था हरियाणा। अदरवाइज 1 नंबर की रैंकिंग हमेशा हरियाणा की ही रहती है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने से पहले एक बार मेडल की टैली देखिए। 45 मेडल्स इन हरियाणा, 32 इन पंजाब। फिर आप देखिए असम में मेडल्स हैं, मणिपुर में मेडल्स हैं, मिजोरम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, स्पेसिफिकली नॉर्थ बंगाल के रीजन में मेडल जीते गए। बिहार कुछ नहीं, अब यहाँ देखो गुजरात कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत इन्वेस्टमेंट की गई पर वहाँ भी मेडल्स कंपैरेटिवली कम आए हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या से केवल 19 मेडल्स। आपको देखिएगा महाराष्ट्र में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ मेडल्स आए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया में मेडल्स की संख्या में पंजाब, हरियाणा और जो ट्राइबल बेल्ट की रीजन के लोग हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसके पीछे क्या कारण है? अगर हम पहले बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की कहानी ये है कि हरियाणा में 3 चीज़ें हैं। एक तो कल्चर, दूसरा ट्रेडिशन और तीसरा सपोर्ट। सपोर्ट न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का बल्कि बेहतर पॉलिसी का भी। और केवल एक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, लगातार ऐसा किया जा रहा है। हर एक सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हरियाणा में आती है उसने हरियाणा में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दिया है। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जहां वो कहते हैं कि हरियाणा में बाकी राज्यों के मुकाबले वो केवल मेडल विनर्स को अवार्ड नहीं करते। बाकी राज्यों में क्या सिस्टम है कि अगर आप मेडल जीत के आएंगे तो आपको इतनी धनराशि मिलेगी, ठीक है, कुछ यानी 1 करोड़ या 10 लाख या जो भी मिले आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको एक जॉब दी जाएगी। लेकिन हरियाणा की खास बात यह है कि वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो मेडल कंटेंडर्स है, कंटेंडर्स को पहचानना कि भाई ये स्पोर्ट्स में कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है और ऑलरेडी राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीत रहा है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है या दिखा रही है, तो उसको एक जॉब की सिक्योरिटी दी जाती है। स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बेहतर लेवल पे उनको ट्रेन किया जाता है। और हमेशा से एक कल्चर किस चीज़ का रहा है हरियाणा में? कल्चर रहा है फिटनेस का। वहाँ पर इसलिए आपको अक्सर देखेगा क्योंकि फिटनेस और एक्सरसाइज, व्यायाम करना ये आम जीवन का पार्ट रहा है। और इसी कारणवश वहाँ से आपको जनरली ज़्यादा बॉक्सर्स और रेसलर्स देखने को मिलते हैं। अखाड़े वहाँ अमूमन पार्ट रहे कल्चर का। और क्योंकि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, तो यहाँ ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत का कार्य करते हैं। इस कारणवश वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं और दूध, दही इन सब का काफ़ी सेवन किया जाता है। तो हालांकि एक वेजिटेरियन राज्य की तरह हरियाणा को देखा जाता है जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियन, मेजॉरिटी बाकी राज्यों की तुलना में कहा जाए तो, फिर भी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर है क्योंकि इनका जो प्रोटीन इंटेक है, जो इनकी एक्सरसाइज के ऊपर एफर्ट्स है, वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। और इसीलिए आपको हरियाणा का परफॉर्मेंस हर राज्य के मुकाबले बेहतर दिखता है। और एक स्पोर्ट्स हब बनाने की कोशिश लगातार हरियाणा को की गई है, आज से नहीं, 1980 से पहले से ही यहाँ पर कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप प्रोवाइड किए गए। जैसे एक तो ये आपको ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, बहुत पुराना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हरियाणा में, जहाँ एक पुराने ज़माने से ही जो एथलीट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता था कि वो परफॉर्म कर पाए और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाए। उसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत राज्य के अंदर कुछ सीटें जो हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर वो स्पोर्ट्स एथलीट्स को दी जाती हैं। उनको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया जाता है कौन ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो आगे बढ़ रहा है, आगे ले जा रहा है।
और स्पोर्ट्स गेम्स में केवल ये नहीं कि आप ओलंपिक और नेशनल गेम्स या फिर आप एशियन गेम्स में ही मेडल्स लाएं तभी आपको पहचाना जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गई या फिर जो भी ऐसे और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है खेलों को, और केवल एक खेल को ही नहीं। इसमें बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, लॉन्ग जंप हो, इस तरह के सभी खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है। अब चाहे जेवलिन थ्रो की बात करें, नीरज चोपड़ा एक ग्लोबल स्टार है, वो भी हरियाणा से है। तो शूटिंग की बात कर लें, मनु भाकर वो भी हरियाणा से हैं। तो इस तरह कई एरियाज में, कई सारे क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। और कल्चर कुछ ऐसा है जहाँ हमेशा से फिटनेस के ऊपर फोकस किया जाता है, वो एक मेजर रीजन रहा है इसके पीछे। इसी कारणवश आप देखते हैं ना, कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको अगर आप देखो ट्राइबल एरियाज के जो एथलीट्स हैं, अगर हम इस मैप पे दोबारा जाएं और यहाँ देखें तो आपको दिखेगा मिजोरम और मणिपुर से मेडलिस्ट आए हैं। क्यों आए हैं मेडलिस्ट भाई? क्योंकि इन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया है। क्यों बेहतर परफॉर्म किया? फैसिलिटीज तो यहाँ बाकी राज्यों की तुलना में कम है। तो इसलिए किया है क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि आप नॉर्मली ही एज स्वाभाविक रूप से आप ज़्यादा दौड़ते हैं और ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे आपकी वो बिल्ड होती है एक बॉडी का स्टैमिना। और अगर उसको ढंग से फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में जो पॉलिसी है उसके तहत शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स हर जगह, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, हरियाणा ने परफॉर्मेंस में आगे बढ़ोतरी दिखाई है। प्लस पॉलिसी मेकिंग में भी और गवर्नमेंट सपोर्ट लगभग हर लेवल पे रहा है हरियाणा की तरफ, हरियाणा के युवाओं को आगे भेजने के लिए। स्पोर्ट्स एकेडमी, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन सेंटर और बनाए जा रहे हैं हरियाणा में ऑलरेडी। इससे पहले से 1970-80 के टाइम से वहाँ पर हैं, और दिल्ली के करीब होना उनको और सुविधा प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज और जो एक्सपोजर है उसके मामले में। तो इन सभी कारणों से हरियाणा की परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हुई है, और हमें ये देखने को मिला है कि इस बार के मेडल में 25% उन्होंने जीता है। अब एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, यहाँ लिखे हैं 258 मेडलिस्ट और 107 मेडल्स। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स अगर होता है ना कोई, जैसे हॉकी में इंडिया को एक ही गोल्ड मेडल मिला, लेकिन 11 खिलाड़ियों को मेडल दिए जाएंगे तो मेडलिस्ट ज़्यादा हो गए। मतलब एक स्पोर्ट्स ऐसा जहाँ एक से अधिक खिलाड़ी अगर उसमें पार्ट ले रहे हैं तो उन सभी को आप गिनोगे ऑब्वियसली, पर मेडल तो एक ही गिना जाएगा। तो इसलिए 107 मेडल्स है और 258 मेडलिस्ट हैं इंडिया में। इट्स ए बिग विन फॉर इंडिया, और ये दिखाता है कि इंडिया में इतने मेडलिस्ट हरियाणा से आए हैं, वो शो कर रहा है कि इंडिया में कितना बेहतर एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के मामले में हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है और कितना आगे अभी और इसको लेके हम जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।